Assalamu alaikum. My name is Sadia Ahmed and I got third position in merit in the PPSC examination for lecture chemistry 2022 and today I am going to share my interview experience with me. तो इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू डे पे एज़ यूजुअल हम इंटरव्यू सेंटर पे जो पिंडी में पीपीएससी का रीजनल ऑफिस है वहाँ पे हम पहुँचे। तो फिर एंट्री वगैरह के बाद मैंने वहाँ पे अपना लिस्ट में नंबर देखा तो मेरा नंबर 13 था। तो फिर हम लोग जब वहाँ पे गए तो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लेके गए थे और साथ में फ़ोटो कॉपीज़ तो उनकी वेरिफिकेशन वगैरह हुई और उन्होंने सारी चीज़ों को टैली किया। दैन उसके बाद हम लोग जो हैं वो वेटिंग एरिया में वेट करते रहे। थोड़ी देर बाद जो है वो इंटरव्यू स्टार्ट हो गए और मीनवाइल ये था कि बीच में इर्द गिर्द बाकियों के साथ थोड़ी बातचीत वगैरह और उस सारे सिनेरियो में हम थोड़े से उस एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल हो गए। देन ये था कि 13th नंबर पे मुझे कॉल किया गया तो जो अटेंडेंट थे वहाँ पे उन्होंने दरवाज़ा खोला उसका इंटरव्यू रूम का। तो मैंने कहा मैं कम इन सर, तो उन्होंने कहा यस और फिर मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, प्लीज़ हैव अ सीट। तो मैंने कहा थैंक यू सर और मैं बैठ के वहाँ पे जो मेरे हाथ में फ़ाइल्स वगैरह थे वो मैंने टेबल पे रख दी। तो सर ने पूछा कि मिस सादिया अहमद, मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा सो यू डिड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी, मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा कि सो व्हाट वाज द मदर टंग ऑफ फातिमा जिन्ना। तो मुझे इसका इतना सही आइडिया नहीं था, मैं उसको भी प्रोसेस कर रही थी कि मैं सर शी बिलोंग टू कराची। तो सर ने कहा नो आई एम आस्किंग हर मदर टंग। मैंने कहा यस सर शी बिलोंग टू कराची सो आई थिंक सो इट वाज उर्दू। तो ही सेड नहीं, उनको तो शी डिड नॉट इवन नाउ हाउ टू राइट एंड रीड इन उर्दू। तो फिर मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो। देन उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ लेंस मेथड। तो ये मुझे आता था तो इसका मैंने उनको बताया कि लेंस मेथड जो है वो एक इस तरह से मेथड है जॉल थॉमसन इफेक्ट की बेस पे ये काम करता है। तो मैंने पहले उनको जॉल थॉमसन इफेक्ट का थोड़ा सा बताया ब्रीफ सा, फिर मैंने उनको लेंस मेथड का बताया। देन उन्होंने जो फर्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उनकी तरफ मुझे डायरेक्ट कर दिया। तो उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वो था कि व्हाट इज़ ओजोन डिप्लीशन। तो इसका मैंने उनको बता दिया ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, उसकी थोड़ा सा मैंने मैकेनिज़्म ब्रीफ सा बिल्कुल बता दिया और साथ में मैंने उसकी मतलब थोड़ी बहुत इम्प्लिकेशन वगैरह बिल्कुल ब्रीफ सा इसका मैंने उनको आंसर कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट आर बफ़र्स। तो अगेन बफ़र्स भी एक सिंपल क्वेश्चन था, डेफिनेशन बताई मैंने, टाइप्स का बताया कि एसिडिक बेसिक होते हैं और साथ मैंने ब्लड का बताया कि ब्लड हमारे पास एक नेचुरल बफ़र है और फंक्शन बताया कि पीएच को रजिस्ट करता है। देन इसके बाद इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स एंड व्हाट इज़ देयर इक्वेशन। तो बेसिकली उन्होंने इसकी इक्वेशन पूछी थी मेरे से, तो मुझे इसकी इक्वेशन नहीं आती थी। तो मैंने यही कहा कि मैम आई डोंट नो द इक्वेशन बट आई कैन टेल यू दैट दिस डायग्राम्स आर लाइक दिस मतलब इनके एक्स एक्सिस पे ये, वाई एक्सिस पे ये, और उनकी थोड़ी सी मैंने बताया ब्रीफ सा, बट ये इतना अच्छा नहीं किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बट दैट टाइम पे चूँकि उससे पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला हो गया था तो आई गॉट पजल्ड, मुझे लगा कि वो हाइजेनबर्ग का पूछ रही हैं। तो मैंने उनको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया। उन्होंने थोड़ा सा इस तरह के एक्सप्रेशन से मुझे लगा भी दैट शी वाज नॉट हैप्पी, बट मैंने कहा कि नहीं बस मैं ठीक बता रही हूँ, दैट टाइम आई डिडंट हैव रियलाइजेशन। तो मैंने वही उनको बता दिया। तो उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने जो सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उनको कहा कि आप क्वेश्चनिंग वगैरह कर लें। तो वो एक मेल थे, उन्होंने जो क्वेश्चंस थे वो उर्दू में किए थे। जो चेयरमैन और फर्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो थी वो एक फ़ीमेल थी। इन दोनों के जो क्वेश्चंस थे वो सारे इंग्लिश में थे, मैंने आंसर भी थ्रू आउट इंग्लिश में ही दिए थे। जो सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे इन्होंने इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चंस बीच में उर्दू में किए थे। मैंने कुछ के आंसर्स इंग्लिश में दिए थे और कुछ के आंसर्स उर्दू में दिए थे। तो उन्होंने पहले पूछा कि हमारे पास नेचुरल गैस में जो मीथेन होती है उसकी स्मेल होती है या नहीं होती। मैंने कहा सर नहीं होती। तो उन्होंने कहा फिर जो हमारे घरों में गैस आती है उसकी स्मेल क्यों होती है। तो मैंने कहा उसमें एडिटिव डालते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा एडिटिव डालते हैं, तो मुझे उसका आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो। देन उन्होंने पूछा कि वाई सेंट ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स इन द रूम, के परफ्यूम की अगर हम बॉटल खोलते हैं तो पूरे कमरे में उसकी स्मेल खुशबू जो है वो कैसे फैल जाती है। मैंने कहा सर इट इज़ ड्यू टू फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन की मैंने उनको डेफिनेशन बता दी। देन उन्होंने कहा कि अगर हम बलून रात को रखते हैं तो वो सुबह तक पतला क्यों हो जाता है।
तो मैंने बताया उनको कि सर दिस इज़ ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्यूजन, और रिफ्यूजन की मैंने एक 1 लाइनर डेफिनेशन बता दी। तो फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि थैंक यू सो मच, यू कैन गो नाउ। मैंने कहा थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़, और मैंने अपनी चीज़ें उठाई और मैं वहाँ से बाहर आ गई। तो ये एक होल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। इसके बाद मैं श्योर नहीं थी कि होगा या नहीं। लाइक जब मैं इंटरव्यू सेंटर से निकली थी, इंटरव्यू रूम से, तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया। बट बाद में जब मैंने इसको थोड़ा सा और सोचा, मुझे ये श्रोडिंगर वाली चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि थोड़ा सा हो गया। तो एक 50-50 फीलिंग थी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो आई गॉट सेलेक्टेड। तो ये सारा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को स्टडी किया था क्योंकि हमें काफ़ी सारा टाइम मिल गया था। इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे, ऑलमोस्ट अक्टूबर से स्टार्ट हो गए थे मेल्स के, और हमारा इंटरव्यू जनवरी में हुआ था। तो 2-3-4 महीनों से हम लोग जो है वो चीज़ों को देख रहे थे। काफ़ी डेप्थ में भी काफ़ी चीज़ों को देखा था। बट इंटरव्यू जैसा हुआ था ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, और जो उन दिनों में इंटरव्यूज़ फीमेल्स के हुए थे उनसे भी काफ़ी डिफरेंट था। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ठीक हो गया और आई गॉट सेलेक्टेड। और बाकी जो प्रिपरेशन के लिए मैं यही टिप्स दूँगी कि अपनी बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी स्पीकिंग स्किल्स और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक एट दैट टाइम आपका जो पोर्ट्रेयल है, और इवन अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करें, आप बिल्कुल उस टाइम पे ब्लैंक ना हो जाएं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई थैंक टू अल्लाह दैट आई डिडंट गॉट कन्फ्यूज, बिकॉज मेरा बिल्कुल सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया था। तो अगर एट दैट मोमेंट में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती तो मैं शायद बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स भी ना कर पाती। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने कॉन्फिडेंस पे और अपनी स्पीकिंग पे और अपनी इन चीज़ों पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये आप बिल्कुल एक दिन में इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म एफर्ट की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों पे काम करें तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। और जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।